प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज जो है बेटा मैथ में 7.6 एक्सरसाइज जो हमने को कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7.7। ठीक है, 7.7 एक्सरसाइज है, उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। 7.6 एक्सरसाइज तक हमने जो फॉर्मूलाज का यूज़ किया, उसके बाद हमने उसका डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, लॉग के फॉर्मूले हमने कुछ देखे, कुछ हमने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले का यूज़ करके और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करके हमने उनको सोल्व किया। आज एक नई एक्सरसाइज करेंगे हम कि डिफ्रेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं, ठीक है, और किसी एक के रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है। उसको आपने देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और कौन से दो फंक्शन हमें गिवन दिए हुए हैं। तो फर्स्टली देखते हैं, इफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, एक फंक्शन x दिया है, किसके रिस्पेक्ट में है? t के रिस्पेक्ट में, यानी t वेरिएबल है। एक फंक्शन है y और ये भी t के रिस्पेक्ट में है, यानी दो फंक्शन गिवन होंगे और एक ही वेरिएबल गिवन होगा। ठीक है, देन हमें प्रूफ जो करना होगा वो dy अपॉन dx जो है वो किसके इक्वल प्रूफ करना होगा? dy बाई dt के और dx बाई dt के, यानी कि y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो x का डिफ्रेंशिएशन होगा उसको कहाँ लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो x जो है यहाँ फंक्शन है और t जो है वो वेरिएबल है, यानी x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा dx अपॉन dt। ठीक है, इस t के रिस्पेक्ट में होगा, इक्वल्स टू यहाँ से ये हो जाएगा एफ डैश टी, कोई फंक्शन होगा उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सिमिलरली y का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? फाई ऑफ t। अब देखो हमें निकालना है यहाँ से क्या है? dy बाई dx निकालना है, यानी कि y वाला निकालना है ना, तो y वाले को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dy बाई dt। ठीक है, सिमिलरली x वाला नीचे है तो इसको हम नीचे ही रखेंगे, यानी ये हो गया dx अपॉन dt। अगर मैं dt से dt को कैंसिल कर दूं तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा? dy बाई dx। देखो इधर भी dy बाई dx है और इधर भी। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन हमें मिलेगा ऊपर हमें y वाले के डिफ्रेंशिएशन को रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे? x वाले को डिफ्रेंशिएशन के। और अगर हम ये दोनों को अपोन में लिख कर रखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन होंगे हम इसी मेथड के द्वारा यूज करेंगे। चलिए बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड dy बाई dx। सिमिलरली इसमें भी dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें दो फंक्शन गिवन है, एक x फंक्शन और एक y फंक्शन है। अब हमें वेरिएबल देखना है, तो इधर भी t है और इधर भी t है। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, वी गेट, तो x का t के रिस्पेक्ट में होगा dx अपॉन dt इक्वल में 2a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे। ठीक है, टी स्क्वायर का रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का कितना होगा? 2t। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 4, ये है a और ये कितना आ गया? t। ठीक है, सिमिलरली हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे y इक्वल्स टू 4at का, तो y का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dt। 4a कांस्टेंट है, इसको इधर रखेंगे और t के रिस्पेक्ट में t का कितना होगा? 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? dx अपॉन dt की। ये वैल्यू किसकी आ गई? dy अपॉन dt की। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से? dy बाई dx। तो dy बाई dt वाली टर्म को हम ऊपर रखेंगे अपॉन dt, अपॉन में किसकी टर्म? dx अपॉन dt वाली। ठीक है, तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? 480 और dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? सॉरी, dy बाई dt की वैल्यू ऊपर रखनी है ना, तो ये होगी 4a और इसकी वैल्यू कितनी है? 4at। तो 4a से 4a कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन t। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। x इक्वल्स टू लॉग टी स्क्वेयर, y इक्वल्स टू लॉग टी क्यूब, तो t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएशन। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, log m की पावर n, तो पावर को आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा x टू log t। ऐसा करने से जो डिफरेंशिएशन है वो इजीली हो जाएगा। ये हो गया log t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओनली t। ठीक है, तो x का t के रिस्पेक्ट में होगा dx अपॉन dt। 2 कांस्टेंट है एज इट इज, तो log t का होगा 1 अपॉन t। सिमिलरली dy अपॉन dt, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और log t का बेटा कितना होगा? 1 अपॉन t। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है
वो किसकी करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की, यानी वाई वाले डिफ्रेंशिएशन को ऊपर रखेंगे और अपॉन में किसका आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो वाई का कितना है 3 अपॉन टी और एक्स का कितना है 2 अपॉन टी। टी से बटा टी क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया 3/2 और दिस इज योर आंसर। क्लियर। चलिए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। x इक्वल्स टू 3at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, वाई इक्वल्स टू 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से लिखूंगा मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करें, तो x का होगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू u अपॉन v, तो इसका करेंगे u अपॉन v से, तो नीचे वाले का बेटा क्या होता है स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो t का t के रिस्पेक्ट में होगा 1, ये इनटू में कितना आ गया 3a, फिर होता है माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, t का t के रिस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर का कितना होगा 2t। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3at स्क्वायर, ठीक है, माइनस में इसकी करेंगे तो 3 2 जा 6 इंटू में a और t का t से करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस टी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3at स्क्वायर में से माइनस का 6at स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3at स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, dx अपॉन dt की वैल्यू। देखो इसमें से 3a आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में इधर कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आपको फाइंड करना है dy बाई डी टी, ये हो गया dy बाई डी टी इक्वल्स टू u अपॉन भी लगेगा इसमें भी, ठीक है, अपॉन में फंक्शन है तो 1 प्लस टी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 3a कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा और टी स्क्वायर का बेटा कितना हो जाएगा 2t, माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ये हो गया टी स्क्वायर और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 टी स्क्वायर का होगा 2t। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी, 3 2 जा 6, ये हो गया 6at प्लस में 3 2 जा 6at और t का स्क्वायर ये है तो ये हो गया 6at क्यूब माइनस 3 2 जा 6a टी स्क्वायर इंटू में t कितना हो जाएगा t क्यूब अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस के 6at क्यूब में से माइनस का जब 6at क्यूब जाएगा तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 6at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई dy बाई डी टी की वैल्यू। अब फाइंड आपको क्या करना है dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन ऊपर रखेंगे, हो गया 6at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में x वाला रखेंगे, ये हो गया 3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, ये हो गया 6at 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 3a और 1 माइनस टी, इससे ये कैंसिल, a से a कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ से जो dy बाई डी टी बेटा जो आएगा वो कितना हो गया 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 4 देखते हैं। x इक्वल्स टू a 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, y फंक्शन गिवन है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो दोनों साइड t है तो डिफ्रेंशिएट जो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके रिलेशन बेटा t के रिलेशन में, ठीक है। तो x का करेंगे यानी dx अपॉन dt, ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर रखेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे बेटा स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 टी स्क्वायर का होगा 2t और ये है माइनस में, क्लियर।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास आ जाएगा dx अपॉन dt, देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाउ मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख दी है, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई आपके पास, ये कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई की थी, ठीक है। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो गया था, ठीक है। अब देखो 2t ये दोनों प्लस के हैं, तो इनको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4at, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या हो गया कैंसिल। अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, dx बाय dt की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली वैल्यू आप किसकी फाइंड करोगे, dy बाय dt की। जो y फंक्शन गिवन था वो आपको कितना गिवन है, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, t के, ठीक है। y का होगा dy बाई dt, नीचे वाले का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जो है बेटा वो एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, t का t के रिस्पेक्ट में t 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का कितना होगा 2t। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस ये हो गया 2t स्क्वायर और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 बेटा कितना होगा 4 और ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस के 2t स्क्वायर में से प्लस का 4t स्क्वायर गया तो कितना बचा, प्लस का 2t स्क्वायर, t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, डी वाई बाय डी टी की वैल्यू। सिमिलरली आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है, तो वाई वाली वैल्यूज को ऊपर रखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 अपॉन में एक्स वाली वैल्यूज को नीचे रखेंगे, ये हो गया 41 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल, नीचे वाला सेम है, तो ऊपर कितना बच गया, ये 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 4at, 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो गया 4, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2at, और दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा पार्ट नंबर 5 देखते हैं। x इक्वल्स टू a अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू ए टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई डी टी, a को हम रखेंगे बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसका करेंगे तो रूट का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1 और टी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, टी स्क्वेयर माइनस 1 और टी स्क्वेयर प्लस 1 का, ठीक है। समझ में आया, सबसे पहले रूट का किया फिर उसके अंदर वाले का किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा dx बाय डी टी, ये हो जाएगा a 1 अपॉन में 2 अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1 और टी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो नीचे वाले का करेंगे स्क्वेयर, टी स्क्वेयर प्लस 1, इसका कर दिया हमने स्क्वेयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो टी स्क्वेयर का कितना होगा 2t माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा ओनली 2t होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो गया dx बाई डी टी, ये आ गया आपके पास a अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1, नीचे वाले को भी नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके भी कितना हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। इनटू में कितना आ गया इधर से, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया टी स्क्वेयर प्लस 1 की पावर कितनी है ओनली 2, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 2t के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2t क्यूब प्लस में 2t
माइनस 2t³ और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और ये हो गया ओनली 2t। ठीक है, 2t³ और माइनस के 2t³, ये हो गया इससे कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो बच गया उसको यहाँ लिख देते हैं। तो dx/dt जो है बेटा वो कितना आ गया, a√t² + 1 और 2√t² - 1 इनटू में कितना आ गया, 2t + 2t मिलकर कितना बन जाएगा, ये हो गया 4t अपॉन में ये आ गया t² + 1 की पावर कितनी आ गई बेटा 2। ठीक है, उसके बाद देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2at, तो यहाँ से कितना आ गया ऊपर 2at। अब t² + 1 की पावर 1/2 है और यहाँ पर 2 है, तो बेस जब अपॉन में फ्रैक्शन फॉर्म में होती है तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा t² - 1 और t² + 1, इसकी जो बेटा पावर है वो हो जाएगी 3/2, क्योंकि 2 में से जब आप हाफ पावर को माइनस करोगे ना तो वो कितनी आएगी 3/2 ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, dx/dt की वैल्यू। सिमिलरली आपको फाइंड करनी है dy/dt की वैल्यू, और y जो फंक्शन है वो है आपके पास at√t² - 1 और t² + 1। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, तो y का होगा dy/dt। ठीक है, a कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे। देखो दो फंक्शन है तो u × v लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, तो t का डेरिवेटिव कर दिया, ये वाला फंक्शन एज इट इज, यानी हो गया t² - 1 और t² + 1। ठीक है, फिर प्लस में ऊपर ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। अब देखो सेकंड का जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो कितना आया था, यहाँ से हम यूज कर लेंगे फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन को, क्योंकि वो भी हमारे पास कितना था t² - 1 अपॉन t² + 1। देखो t² - 1 अपॉन t² + 1, इसका जो डिफरेंशिएशन आया है उसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे। कितनी आई है इसकी वैल्यू, ये हो गई 2at अपॉन में √t² - 1। ठीक है, और ये आ गई t² + 1 की पावर 3/2। इतना क्लियर हुआ ना। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास a। ठीक है, नीचे वाले का मैं एलसीएम लेता हूँ, कितना आ जाएगा t² - 1, t² + 1 की पावर 3/2 है और 1/2 इसी में ही आ जाएगी वो, ये हो गया t² + 1 की पावर कितनी आ गई बेटा 3/2। ठीक है, अब देखो t² + 1, t² + 1 इसकी पावर इधर है 1/2 और इधर कितनी है 3/2। उसके बाद देखो t² + 1 और नीचे है t² + 1 की पावर 3/2। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर है 3/2। तो देखो जब भी पावर को डिवाइड करते हैं तो अपॉन में जाती है। ठीक है, तो 3/2 में से जब हम 1/2 पावर को माइनस करेंगे तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी 1, यानी ऊपर जो है वो आ जाएगा t² + 1 की पावर 1, और t² - 1 रूट इधर भी है और ऊपर भी है, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा t² - 1 की पावर 1। ठीक है, प्लस में ये सारा इससे कैंसिल, ये कितना आ गया, ये हो गया 2at और t हो जाएगा t²। ठीक है, उसके बाद देखो a² a + b और a - b, तो मिलकर ये क्या बन जाएंगे a² - b²। a² का मतलब है कि t की पावर 4, माइनस में कितना आ गया ये 1, और प्लस में कितना है 2at²। ठीक है, अपॉन में नीचे वाली जो टर्म है वो आ जाएगी एज इट इज, तो नीचे जो टर्म है वो है t² - 1 का अंडर रूट t² + 1 की पावर 3/2। ठीक है, अब a जो था वो हमने बाहर कॉमन ले रखा है तो इसको भी यहाँ से हम रिमूव कर दें, तो कितना आ गया t की पावर 4 + 2t² और माइनस में 1 इनटू में a। ठीक है, ये वैल्यू जो आ गई वो किसकी आ गई dy/dt की। सिमिलरली अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है dy/dx, यानी y वाले को ऊपर रखेंगे और x वाले को नीचे, तो ये हो गया a, ये आ जाएगा यहाँ से t की पावर 4 + 2t² - 1 अपॉन में t² - 1 t² + 1 की पावर 3/2 अपॉन में
एक्स वाली जाएगी, इसको हम पलट देंगे रेसिप्रोकल करके, वो ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, टी स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2a t। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई, कैंसिल। कितना बच गया, देखो a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू बच गई वो बच गई t की पावर 4 2t स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन में कितना आ गया ये 2t, और ये जो वैल्यू है बेटा वो किसकी हो गई dy/dx की, और ये हो गया सॉल्यूशन। तो आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है, नई एक्सरसाइज है, अच्छे से करना, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, शुरू से स्टार्टिंग से करोगे तो बेटा समझ में आएगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।